जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बेटा इंग्लिश चैनल पर हम आपको इंग्लिश की अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं, जिसमें अंग्रेजी प्रोनाउंसिएशन, अंग्रेजी उच्चारण बता रहे हैं। अब तक हम आपको उच्चारण के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्स दे चुके हैं। उन सभी को जानने के लिए आप हमारी पिछली सभी वीडियो देखें और हमारे सारे नोटिफिकेशन शेयर करें। अब आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम आपको इस उच्चारण की, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन की आज लास्ट नोटिफिकेशन आपको देंगे। लास्ट वीडियो इसकी आज हमारी होगी। उसके बाद हम दूसरा चैप्टर देंगे जो कि इससे भी महत्वपूर्ण है, वो वर्ड पावर का है। वर्ड पावर प्लस के नाम से हम चैप्टर देंगे। इट विल बी बेनिफिशियल टू ऑल दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हर तरीके से, एक नर्सरी से लेके जो पीएचडी कर रहे हैं इंग्लिश में, उन सभी के लिए वर्ड पावर की आवश्यकता होती है। तो इससे नेक्स्ट वीडियो में वर्ड पावर प्लस के नाम से हम अपना दूसरा चैप्टर चालू करेंगे। उच्चारण इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बिना उच्चारण के कुछ भी नहीं होता। असलियत में ग्रामर की रीढ़ होता है उच्चारण। ग्रामर की मैं आपको परिभाषा बताता हूँ। व्हाट इज ग्रामर? ग्रामर इज द नॉलेज टू स्पीक एंड राइट ए लैंग्वेज इन ए करेक्ट फॉर्म। सही का बोलना और लिखने का ज्ञान व्याकरण कहलाता, वही विद्या पट ज्ञान। तो व्याकरण के लिए उच्चारण का बहुत महत्व है, इसलिए हमने आपको अब तक उच्चारण बताया। आज उच्चारण के लास्ट चैप्टर में, आज इसका लास्ट नोटिफिकेशन है, लास्ट वीडियो है। आज हम आपको कुछ की टिप्स देकर और फिर इसको फिनिश कर देंगे। नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो से हमारा स्टार्ट होगा। उम्मीद है कि आप हमारी पिछली सभी वीडियो शेयर करेंगे और इस महत्वपूर्ण जानकारी को अधिक से अधिक प्राप्त करेंगे और हमारे उत्साहवर्धन के लिए अधिक से अधिक लोग हमारे इसमें सब्सक्राइब करेंगे और इसको शेयर करेंगे। अति महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको दे रहे हैं। अगली जानकारी इससे भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी, वो आप वीडियो देखकर ही जानेंगे। तो आइए, जो बची हुई टिप्स हैं वो टिप्स आज हम आपको दे देते हैं। कल हम अपने आपको की टिप्स में ABC 3 टिप्स दी थी। ए में हमने बताया था कि अगर आर से पहले कोई वोवेल हो और बाद में कॉन्सोनेंट हो तो आर का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता। जैसे फोर्ट, काम, कोट, शॉर्ट। काम नहीं है, काम थोड़ा गलत हो गया। शॉर्ट, कोट, फोर्ट, इस तरह इसका उच्चारण नहीं होता आर का। बी में हमने आपको बताया था कि यदि कहीं पर, एक मिनट के बाद उसको रोक दो। सॉरी फॉर इंटरप्शन, बाधा के लिए क्षमा चाहूँगा। तो ए में बताया था कि आर का कहाँ उच्चारण नहीं होता। बी में हमने बताया था कि टी के बाद यदि यू आर ई आए तो टी का उच्चारण च होता। इसी प्रकार सी में हमने बताया था कि यदि कोई शब्द क्यू लेटर से प्रारंभ हो तो उस शब्द में क्यू के बाद हमेशा यू आता है। आप कोई भी शब्द देख लिए, क्यू के बाद हमेशा यू ही आएगा। कोई भी एक शब्द आप पूरी डिक्शनरी में से ऐसा नहीं बता सकते कि क्यू के बाद यू न आए, लेकिन उच्चारण उसका वह होता है। जैसे क्वालिटी, QUALITY, क्वीन, QUEEN, क्वीन,
उच्चारण में हुआ लेकिन आया यू। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी सी में हमने दी थी। अब डी में सी के बाद यदि ई आई वाई आए तो सी का उच्चारण स होगा। जैसे रिसीव में सी के बाद ई आया तो रिसीव स उच्चारण हुआ सी का, प्राप्त करना। इसी प्रकार राइस में ई आया सी के बाद तो राइस में स उच्चारण हुआ, चावल। इसी प्रकार सिटीजन, इसमें सी के बाद आई आया तो सी स उच्चारण हुआ, न कि कै। सिटीजन बोलेंगे न कि किटीजन। सिटीजन माने नागरिक। इसी प्रकार वाई आया साइक्लोन में, साइक्लोन माने तूफान। तो नियम है कि ई आई वाई अगर आए सी के बाद तो सी का उच्चारण स होता है। कभी कभी सी के बाद आई ए या ई ए हो तो श की ध्वनि देते हैं, बड़े श। जैसे सोशल, SOCIAL, आई ए आया सी के बाद बोला हमने सोशल, श बोला। इसी प्रकार ओशन, OCEAN, ई ए आया सी के बाद तो ओशन बोला, ओशन उच्चारण। ओशन माने समुद्र। बाकी सभी शब्दों में अक्सर सी लेटर का उच्चारण क्या होता है। नेक्स्ट ई रूप। जी लेटर के ग और ज दो उच्चारण होते हैं, आप सभी जानते हैं। जी अक्षर के दो उच्चारण होते हैं। जब किसी शब्द के अंत में जी ई आए तो इसका उच्चारण ज होता है। जैसे एज, जी अंत में आया, एज माने आयु। केज, CAGE केज, केज माने पिंजरा। ऐसे ही पेज, PAGE पेज, पेज माने पृष्ठ। स्टेज माने स्टेज। इन सब में जी आया तो उच्चारण ज हो। इसी प्रकार कुछ अन्य शब्द हैं जिसका उच्चारण जिनमें जी ज होता है। जैसे जिंजर माने अदरक। पिजन माने कबूतर। तो इस तरह के अन्य भी कुछ शब्द होते हैं, इन शब्द में इसका उच्चारण ज होता है। इन सब को छोड़कर बाकी सभी शब्दों में जी का उच्चारण बहुधा ग होता है। बहुधा शब्द में इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि इसमें एक्सेप्शन बहुत होते हैं। अभी आप देखिए एक एक्सेप्शन में आपको बता रहा हूं, CHEMISTRY केमिस्ट्री। लेकिन अगर CH के बाद ही आएगा उसमें भी CHEST चेस्ट, वहां च बोला यहाँ क्या बोला। तो इस तरह के एक्सेप्शन बहुत होते हैं इंग्लिश में भी, सभी लैंग्वेज में होते हैं। इसलिए बहुधा शब्द का इस्तेमाल किया कि इन चीजों को छोड़कर बहुधा सभी जगह उच्चारण क्या होता है। नेक्स्ट एफ रूल ये है कि एस लेटर के 3 प्रमुख उच्चारण होते हैं, स, एक श और एक ज। तो ये कहाँ होते हैं, आइए इसको समझ लेते हैं। शब्द के अंत में बी, जी, डबल जी, आई, डबल ई, वाई आदि आए तो इनके बाद लगे एस का उच्चारण ज होता है। जैसे ट्राइज, TRIBES, तो इसमें बी आया, बी के बाद एस आया तो उच्चारण ट्राइज हुआ। ट्राइज माने जातियां। ऐसी बैग, ये बैग्स नहीं होता, बैग जो होता है जय बोला जाता है। जय के नीचे एक छोटा नुक्ता लगा देते हैं तो जय खींच के बोलते हैं, जय बैग्स। जैसे जब बोलते हैं तो वो साधारण जय दूसरे तरीके का, उसके नीचे नुक्ता नहीं होता, लेकिन ये खींच के बोलते हैं, जय के नीचे नुक्ता सा लगा देते हैं तो बैग्स, इस तरह होता है इसका उच्चारण। बैग माने थैले। एग, इसमें डबल जी आया, उसके बाद एस आया, एग्स।
ऐसे ही एजिज, इसमें जी आया, जी के बाद एस आया, एजिज माने युग। स्टोरीज, इसमें आई के बाद एस आया, स्टोरीज माने कहानियां। रुपीज, इसमें डबल ई के बाद एस आया, रुपीज माने रुपए। टॉयज, इसमें वाई के बाद एस आया, तो इसका भी उच्चारण जय हुआ, टाइज माने खिलौने। रेज, इसमें भी वाई के बाद एस आया, तो इसके माने किरणें। तो ये रूल है कि इन लेटर्स के बाद अगर एस आए तो उसका उच्चारण जय होता है। सेकंड, शब्द में एस या डबल एस के बाद आई ए, आई ओ एन आए तो प्राय श की ध्वनि देता है, बड़े श की। जैसे एशिया, ए एस आई ए एस आई एस एच नहीं आया, खाली एस आया, लेकिन बोला गया एशिया, क्योंकि एस के बाद आई ए आया। इसी प्रकार रशिया, आर यू डबल एस आई ए, डबल एस के बाद आई ए आया, तो ये भी रशिया बोला जाएगा, शय बोला जाएगा, रशिया माने रूस। इसी प्रकार पेंशन, इसमें एस के बाद आई ओ एन आया, तो पेंशन बोला गया। पेंशन माने पेंशन होती है, और सेवावृत्ति भी बोलते हैं इसको। इसी प्रकार शेषम, इसमें डबल एस के बाद आई ओ एन आया, तो इसमें भी शय बोला गया, शेषम माने कार्य का। तो इनमें श का उच्चारण जय और बड़ा श होते हैं, शेष सभी जगह पर एस का उच्चारण स होता है। तो आज इतना ही उच्चारण का, ये अंग्रेजी उच्चारण का ये महत्वपूर्ण चैप्टर आज समाप्त होता है। आप सभी ने इसको शेयर किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगला चैप्टर अगली कैसेट से हम स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।